मिलेगा। अरे कुत्तों को देखो, ये बेचारा कुत्ता एक एक रोटी के निवाला के लिए दरवाजे दरवाजे भटकता। ये कुत्ता को देखो, ये कुत्ता भी कभी शरीर को पाया था, लेकिन आज एक एक रोटी के निवाला के लिए कुत्ते के योनि में दरवाजे दरवाजे जाकर भटक रहा। कभी किसी को दया आ गई, कुत्ता को रोटी दे देता। कभी किसी को दया ही नहीं आया, कुत्ते को मारकर दरवाजे से भगा दिया। अब वो कुत्ता गया, कहीं सड़क पर सो गया। भूखे और प्यासे कुछ समय के बाद पता चला रास्ते से ट्रक वाला आया, कुत्ता के पैर को चीप दिया। अब वो कुत्ता किस डॉक्टर के पास जाए, किस हकीम के पास जाए, किस मजिस्ट्रेट के पास जाए, किसका दरवाजा खड़खड़ाए, किसका खुंडी खड़खड़ाए, कौन दर्द सुनने वाला, कौन फरियाद सुनने वाला। प्रेमी भाई और बहनों, ये वही दर्द है, ये वही पीड़ा है नरक और 84 के जीवों को। अरे इस नरकों में, इस 84 में एक दिन नहीं, करोड़ों करोड़ों युग बीत जाएगा, कल्प बीत जाएगा। इस दर्द से, इस पीड़ा से निकलने का राह नहीं मिलेगा, रास्ता नहीं मिलेगा। इसे नरकों से, इसे 84 से आजाद होने का मात्र एक रास्ता है, एक शरीर है, वो केवल मानव शरीर है। ये मानव जीवन है। इसे शरीर के अंदर से, इसे नरकों से, इसे 84 से सदा सदा के लिए आजाद होने का रास्ता है। इसीलिए शरीर को अनमोल जीवन कहा गया, उत्तम से उत्तम शरीर कहा गया। इसीलिए शरीर को सच्चा हरि मंदिर, कुदरती कावा, जिस मानस मंदिर कहा गया। ये शरीर के अंदर से आपको आपके घर का रास्ता है प्रेमी भाई और बहनों। और वो रास्ता गुरु महाराज ने बताया। जब तक हमें गुरु नहीं मिलेंगे, सतगुरु नहीं मिलेंगे, हम आप लोग अपने मन से, अपने बुद्धि से भजन करते हैं, भक्ति करते हैं। मन बुद्धि का भजन, मन बुद्धि का भक्ति कभी भी हमारे आपके जीवात्मा के काम नहीं आएगा। मन बुद्धि का पूजा मन का इच्छा करेगा, बुद्धि का इच्छा पूरा करेगा। अरे मन बुद्धि का पूजा है क्या? अभी मन बदला तो गंगा जी चले गए, बुद्धि बदला जमुना जी चले गए। कहीं अगर बत्ती दिखाए उपवास करने लगे, व्रत करने लगे। ये मन और बुद्धि का पूजा संसार का इच्छा पूरा करेगा। अरे झोपड़े के जगह महल बन जाएगा, कोठे बन जाएगा, बाल बच्चों की नौकरी लग जाएगी। लेकिन संसार से जीवात्मा को नरकों से, 84 से आजाद नहीं करा सकता। नरकों से, 84 से, संसार से आजाद कौन भक्ति करेगा, कौन पूजा करेगा? जब ये धरती पर गुरु मिलेंगे, शब्द भेदे गुरु मिलेंगे, गुरु जो राह बताएंगे, गुरु जो राह दिखाएंगे, उनके बताए राह पर जो भजन करोगे, जो भक्ति करोगे, वो भजन, वो भक्ति जीवात्मा के काम आएगा। इसीलिए कहा गया, जिन जिन गुरु भक्ति धारे सो पहुँचे निज दरबारे। जो गुरु के पास गए जन्म मरण से पार चले गए। गुरु के परंपरा सदियों से चले आए। जो आया संसार में वो गुरु बनाया। ध्रुव प्रहलाद आए, वो भी गुरु बनाए। राम कृष्ण आए, वो भी गुरु बनाए। इसीलिए कहा गया, राम और कृष्ण उन्हों भी गुरु किन, तीन लोक के हुए धने गुरु आगे अधीन। प्रेमी भाई और बहनों, राम भी कृष्ण भी गुरु बनाए हैं। गुरु के नियम का उन्होंने पालन किया, कानून का पालन किया। क्योंकि केवल गुरु को ही अधिकार है जीवात्मा को भव से पार करने का।
इसीलिए कहा गया गुरु कृपा से कितने ही तर गए, हो गए भव से पार जगत में। गुरु महिमा है अपार जगत में। गुरु का कृपा होगा, गुरु की दया होगा, तभी हम आप लोग भव पार होंगे। अगर गुरु का कृपा नहीं, गुरु नहीं बनाए, गुरु का दया नहीं, चाहे उपवास कर लो, चाहे व्रत कर लो, चाहे वेद पढ़ लो, चाहे रामायण पढ़ लो, चाहे तीर्थ कर लो, चाहे यज्ञ कर लो, भव पार नहीं हो पाओगे। उस समय कहा गया गुरु बिन भव निध तरे नाही कोई, जो विरंच शंकर सम होई। इस यज्ञ को करके, तपस्या करके, तीर्थ करके आप ब्रह्मा के समान, विष्णु के समान, शंकर के समान आप हो जाओगे। लेकिन भव पार गुरु की कृपा, गुरु की दया लेना होगा। आइए देखो गुरु महाराज भजन का रास्ता बताए, शब्द का रास्ता बताए। इस कलयुग में जीवात्मा का कल्याण कैसे होगा। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, कौन सा भक्ति जीवात्मा के काम आएगा। ये जो शरीर देख रहे, ये शरीर के अंदर गुरु महाराज ने कहा घंटा बज रहा, शंख बज रहा, बिना बजाए निदिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, बहिरा सुन सुन मस्त होत है, बतावे बात सारी रे। ये शरीर के अंदर जो घंटा बज रहा, शंख बज रहा, उसे घंटे को, उसे शंख को देव वाणी कहा गया, आकाश वाणी कहा गया, ब्रह्म वाणी कहा गया। उसे घंटे को, उसे शंख को सुनने को महात्माओं ने कहा शब्द। इसे शब्द को महात्माओं ने वर्ण किया था प्रेम, क्योंकि यही वो शब्द है जो अंदर में देव वाणी आ रहा, आकाश वाणी आ रहा, इसे को महात्माओं ने कहा शब्द, इसी को कहा प्रेम। महात्मा जिस 2.5 अक्षर को वर्ण किए थे वो था शब्द, स, आधा ब और द। लेकिन देश के विद्वान, देश के समाज के लोगों ने देखो प्रचार कर दिए, प्रेम को ही प्रेम समझ बैठे। अरे प्रेम में तो मात्रा लगा, इसीलिए कहा गया पोती पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। प्रेमी भाई बहनों, उसे शब्द को नाम कहा गया। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरई पारा। इस कलयुग में केवल नाम का आधार है, बिना नाम को पकड़े आपकी जीवात्मा, हमारा आपकी जीवात्मा इस कलयुग में कल्याण नहीं हो सकते। इसीलिए नाम भेदे गुरु का तलाश करो, शब्द भेदे गुरु का तलाश करो। ये नाम को, इसे शब्द को सुनने को महात्माओं ने कहा था भजन। अरे इसका नाम भजन नहीं, कोई मुंह से गाना गा लिया, कोई भक्ति कर लिया, कहीं मंदिर में चले गए, मंदिर में ध्यान लगा लिया, कहीं घंटा बाहर बजाए, बाहर कोई गाना गा लिया, बाहर उपवास व्रत कर लिए, इसका नाम भजन नहीं। भजन उसका नाम है जो अंदर में आवाज आ रहा, देव वाणी, आकाश वाणी, वो शब्द को सुनने को, उस नाम को सुनने को महात्माओं ने कहा भजन। वो भजन है कैसा, जैसे प्रेमी भाई बहनों नाग नागिन को पकड़ने सफेरा जाता, बीन को बजाता, बीन से आवाज निकलता, शब्द निकलता। नाग और नागे चाहे कितने भी जंगल में, कितने बिल में जाकर छुप गए हो, जब बीन का आवाज नाग नागिन के पास जाता, नाग और नागिन वो शब्द को सुन करके, बीन के आवाज को सुन करके क्या नशा छा गए, क्या मस्ती छा गए। नाग और नागे जंगल से निकल गए, बिल से निकल गए और वहां पहुंच गए जहां सफेरा आवाज बजा रहा। ठीक इसी प्रकार
अंदर जो आवाज आ रहा, वो शब्द आ रहा, वो आवाज, वो शब्द हमारे आपके जीवात्मा के घर से आ रहा। हमारा आपका पिता 24 घंटा शरीर के अंदर आवाज लगा रहा, मेरे आवाज को सुनो, मेरे नाम को पकड़ो, मेरे शब्द को पकड़ो, इस आवाज को पकड़ो और ऊपर आ जाओ। उसी आवाज